उत्तर प्रदेश को आप कैसे देख रहे हैं 27 के लिए? 27 में सुपड़ा साफ हो जाएगा। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के कहने पर रसिया और यूक्रेन का जो है युद्ध रुक जाता है, और जो हमारे देश की रीढ़ की हड्डी युवा जो दिन रात मेहनत करके परिश्रम करके एक उम्मीद लेकर के पेपर दे के आया, घर पहुंचा, पेपर लीक। शाहगंज कस्बे के अंदर मिल्लत नगर में मकान के लिए प्लाट खरीदने के लिए सुनहरा मौका लेकर आए हैं एसपी कॉलोनी। जी हाँ, लोकेशन के लिए गूगल पर सर्च भी कर सकते हैं एसपी कॉलोनी। प्लाट खरीदने के लिए नीचे दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें सुमित कुमार मोनू भाई से, जिनका मोबाइल नंबर है 9450087542। हमारा पता नोट करें, सोनू मोनू किराना स्टोर, जेसी चौक, शाहगंज, जौनपुर। धन्यवाद। पेपर लीक मामले में आप दोषी क्या कहेंगे? दोषी किसको मानते हैं आप? हम तो सीधा सीधा जो है सरकार को मानते हैं, ये सरकार की जिम्मेदारी है। अभी बीजेपी का लगातार बयान आया था लोकसभा चुनाव में, अखिलेश यादव जी एसी से बाहर निकले। क्या लगता है अखिलेश यादव जी एसी से बाहर निकल चुके हैं अब? आपने जो 2024 का परिणाम देखा है, अगर हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष एसी दार नेता होते तो जो जनता ने अपना निर्णय दिया है, क्या वो निर्णय संभव था? आप इसका हम क्या आकलन करें? इसका मतलब जो है बाबा जी एसी में बैठे रहे, प्रधानमंत्री जी हमारे एसी का आनंद लेते रहे। आप व्यापारियों के नेता हैं, तो व्यापारियों की तरफ से जो है क्या सरकार कितना सही साबित हो रही है? उनके जो कामों पर क्या कहेंगे व्यापार को लेकर? व्यापारियों के लिए मैं केवल एक चीज़ कहना चाहूँगा, हमारे व्यापारियों को, वैश्य समाज को, बनिया को भारतीय जनता पार्टी ने केवल एक तेजपत्ता समझा। खाने में डालो, स्वाद के लिए थाली में परोसो, तो पहला नंबर उसको बाहर निकालो। यही रणनीति भारतीय जनता पार्टी की है व्यापारियों के लिए। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के युवा नेता पंकज गुप्ता जी। पंकज जी, स्वागत है नारायण न्यूज पर। बहुत बहुत बधाई है आपको। पंकज जी, 24 तो आपने जो है देख ही लिया जी। और कुछ जो समीकरण रहा तो अच्छा रहा, कुछ आपके पक्ष में रहा। कहीं ना कहीं भाजपा सरकार दोबारा बन गई, तिबारा। और इस बार 27 को कैसे देख रहे हैं? क्या रणनीति रहेगी आगे की? देखिए, 27 में देखना क्या है आपने? तो 24 में टेलर देख ही लिया उत्तर प्रदेश का। सुपड़ा साफ हो गया भारतीय जनता पार्टी की, और जनता समझ चुकी है कि हमारा कहाँ हानि है, कहाँ लाभ है। चाहे वो बेरोजगारी का मुद्दा रहा हो, चाहे वो व्यापारिक मुद्दा रहा हो, चाहे भ्रष्टाचार से संबंधित रहा हो, सारे चीज़ों का जवाब अपने मताधिकारों से जनता जनार्दन ने, देश की जनता ने मुंह तोड़ जवाब दिया भारतीय जनता पार्टी। और पंकज जी, आप कैंपेनिंग करने जाते होंगे जनता के बीच, कहीं ना कहीं एक सवाल उठती संविधान बचाओ, तो बीजेपी कहती संविधान कोई खतरे में नहीं है। तो आखिर ये संविधान बचाना जो आपका एक मुहिम था, जो एक नारा था, कहीं ना कहीं कारगर साबित हुआ, तो आप लोगों के पक्ष में लोग खड़े हुए दिखाई दे। कैसे देख रहे हैं आप, क्या कहेंगे? देखिए, इन लोगों का स्टेटमेंट आप सुनिए। चुनाव के समय में इनके बड़े बड़े नेता हम आरक्षण ख़त्म कर देंगे, संविधान ख़त्म कर देंगे। आप तो हमसे ज़्यादा कैंपेनिंग किए होंगे, और न्यूज़ चैनलों पे चला भी, नाम क्या ले बताइए। तो जनता ने ये तय किया कि संविधान वाकई में खतरे में है, और जनता ने इनको मुंह तोड़ जवाब दिया कि नहीं, हम संविधान के साथ हैं, हम आपके साथ नहीं, हम संविधान के साथ हैं। अभी राहुल गांधी ने एक बयान दिया था, जो मोदी जी का जो शपथ लिए हैं उसके बाद एक बयान आई थी, ये भाजपा सरकार जो है, एनडीए की सरकार है, ये टूट जाएगी, रिश्ता इंसा जो है जल्द। देखिए, ये तो आप भी समझ रहे हैं
ये तो बैसाखी पे सरकार है। आप देखिए बैसाखी कई दिन चलती है। उत्तर प्रदेश को आप कैसे देख रहे हैं 27 के लिए? 27 में सुपड़ा साफ हो जाएगा। क्या मुद्दा लेकर जाएंगे जनता के बीच? समय तो अभी काफ़ी ज़्यादा है। देखिए मुद्दा क्या है, मुद्दा अब आप देख लीजिए, नीट को देख लीजिए। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के कहने पर रसिया और यूक्रेन का जो है युद्ध रुक जाता है, और जो हमारे देश की रीढ़ की हड्डी युवा जो दिन रात मेहनत करके परिश्रम करके एक उम्मीद लेकर के पेपर दे के आया, घर पहुंचा, पेपर लीक, ये क्यों नहीं रोक पा रहे हैं हमारे जो है प्रधानमंत्री जी? हमारे नहीं समझ। शिकंजा कसा जा रहा है सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से। देखिए ये सब कहने की चीज़ें हैं और ये लीपा पोती की चीज़ें हैं। ये केवल भटकाने की प्रयास कि किसी तरीके लोगों का मुंह बंद हो जाए। देखिए अभी हम एक डिबेट देख रहे थे, वो नाम नहीं याद आ रहा है, युवा ने बहुत अच्छी बात कहा कि जितनी सुरक्षा जो है आप पीएम मोदी के लिए करते हैं कि वहाँ आम व्यक्ति ना पहुँच पाए या सुरक्षा में चूक ना हो। आप बताइए पेपरों में ऐसी सुरक्षा नहीं है कि वहाँ ये घपलेबाज लोग नहीं पहुँच पाएँ। तो देखिए देश जान चुकी है, समझ चुकी है, प्रदेश जान चुका है इनका प्रोकोडंडा। पेपर लीक मामले में आप दोषी क्या कहेंगे? दोषी किसको मानते हैं आप? हम तो सीधा सीधा जो है सरकार को मानते हैं, ये सरकार की जिम्मेदारी है। अभी उत्तर प्रदेश में एक बयान आया योगी जी का, बाबा जी का, उनका एक निर्देश था वीआईपी कल्चर को समाप्त किया जाए। तो कैसे देखें, क्या लगता है वीआईपी कल्चर समाप्त करने की जो निर्णय लिया गया, निर्देश दिया गया, कितना अहम इसको आप मानते हैं? ये बताइए, इसके पहले वीआईपी कल्चर ख़त्म करने की बात क्यों नहीं की उन्होंने? 24 में परिणाम देखने के बाद अब जो है फिर वही जो है मठ वाली बात कर रहे हैं हमारे मुख्यमंत्री जी। वो जान रहे हैं कि 27 में तो हमको जाना ही जाना है, उसी मठ में जाना है, तो इस नाते पहले से ही वो अपना वीआईपी कल्चर जो है ख़त्म कर देना चाहते हैं। अयोध्या को कैसे देख रहे हैं? अयोध्या क्योंकि साइकिल चली है, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को वहाँ नुकसान हुआ है। अयोध्या की बात आप कर रहे हैं, एक जरे से बारिश में माननीय प्रधान जी ने उद्घाटन किया, बाउंड्री गिर गई, पानी भराव, जल भराव हो गया थोड़े से पानी पे। यही दिव्य और भव्य अयोध्या है। वहाँ की जनता जानती थी, समझ रही थी कि यहाँ क्या हो रहा है। तो अयोध्या सांसद आपको दे दी है? नहीं, हमको नहीं दी है, जनता ने खुद अपना सांसद चुना है और वो खुद सांसद है वहाँ का। क्या विकास होगा? एकदम होगा, विकास होगा, हर मुद्दों को उठाया जाएगा, पूरी दमखम से लड़ाई लड़ी जाएगी, कोई कोर कसर नहीं छोड़ा जाएगा। पंकज जी, अयोध्या आप गए हैं कि नहीं अभी तक? देखिए हम अयोध्या एक बार गए। क्या आपने कितना बदलाव देखा? नहीं, उस वक्त क्या तस्वीर थी, अब की तस्वीर क्या है? इस पीरियड में हम नहीं गए हैं, हम 2-4-6 साल पहले गए थे, अभी इस बीच नहीं गए हैं। आपने तमाम सोशल मीडिया पे अयोध्या की तस्वीर देखी होंगी, तो बदलाव तो बहुत आया। तो बदलाव लेकिन बीजेपी कह रही है हमने जो है वहाँ पे जो है स्वर्ग उतार दिया है, तस्वीर बदल दी है, विकास की रफ्तार बढ़ गई है। देखिए 22 जनवरी का हमने आप लोगों को डिबेट में देखा, कल परसों का हमने देखा तस्वीर कि मतलब बाउंड्री वॉल गिर जा रहा है। जो राम का नहीं है वो जनता का कैसे होगा, आप बताइए। राम में भी घोटाला है, राम में भी घोटाला, जिसको दिलो जान से आप मानते हैं। बाउंड्री गिर गई, सड़कों पानियाँ भर गई, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आप ही लोगों का तस्वीर बता रहा है। अभी बीजेपी का लगातार बयान आया था लोकसभा चुनाव में, अखिलेश यादव जी एसी से बाहर निकले। क्या लगता है अखिलेश यादव जी एसी से बाहर निकल चुके हैं अब? आपने जो 2024 का परिणाम देखा है, अगर हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष
एसीदार नेता होते तो जो जनता ने अपना निर्णय दिया है, क्या वो निर्णय संभव था? आप इसका हम क्या आकलन करें? इसका मतलब जो है बाबा जी एसी में बैठे रहे, प्रधानमंत्री जी हमारे एसी का आनंद लेते रहे, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अगर एसी का आनंद लेते तो जो देश में तीसरी पार्टी बन कर के उभरे हैं वो, ये जनता का जुड़ाव का ही तो अर्थ मतलब निकला कि वो जनता से जुड़े रहे, निरंतर उनके मुद्दों को विधानसभा में उठाते रहे, तमाम ऐसी समस्याओं को उठाते रहे। अब नेताजी उपचुनाव का बिल्कुल बजने जाएगा, क्योंकि बजे गए थोड़ा समय है, तो ऐसे में तैयारियां जोरों पर है उपचुनाव को लेकर। तो उत्तर प्रदेश जो उपचुनाव होना, तो कैसे आप देख रहे हैं? देखिए, उपचुनाव में तो इनको हम लोग टिकने नहीं देंगे, और हम लोग क्या, जनता इनको लाइके नहीं करेगी, देखिएगा। यानी जो यूपी में उपचुनाव हो उसे सही फाइनल माना जाए? एकदम माना जाए, एकदम माना जाए। वही तो 27 का तस्वीर तय करेगा इनका। अब इसी नाते वीआईपी कल्चर सब खत्म हो रहा है कि अब वो बताना चाहते हैं कि नहीं नहीं, हम आपके साथ हैं, हम एक साधारण हैं, हम एक सीएम नहीं हैं, हम एक पीएम नहीं हैं। आप व्यापारियों के नेता हैं, तो व्यापारियों की तरफ से जो है क्या सरकार कितना सही साबित हो रही है, उनके जो कामों पर क्या कहेंगे व्यापार को लेकर? व्यापारियों के लिए मैं केवल एक चीज़ कहना चाहूँगा, हमारे व्यापारियों को, वैश्य समाज को, बनिया को भारतीय जनता पार्टी ने केवल एक तेजपत्ता समझा। खाने में डालो, स्वाद के लिए थाली में परोसो, तो पहला नंबर उसको बाहर निकालो। यही रणनीति भारतीय जनता पार्टी की है व्यापारियों के लिए। ये हमारे साथ मौजूद हैं जो समाजवादी पार्टी के युवा नेता पंकज गुप्ता जी। इनका कहना है समाजवादी पार्टी की साइकिल की रफ्तार जो है 27 में भी बरकरार रहेगी। जौनपुर से विवेक कुमार, नारायण न्यूज़।